सुनते हैं कि राजा से हीन होने के कारण पूर्व काल में बहुत सी प्रजा नष्ट हो गई थी। तब वह दुखित होकर ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे कहने लगी, भगवन, राजा के बिना तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे, आप हमें कोई राजा दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मनु को आज्ञा दी, किंतु मनु ने राज्य का भार लेना स्वीकार नहीं किया। वे कहने लगे, मैं पाप से बहुत डरता हूँ, राज्य करना बड़ा कठिन काम है। विशेषतः मनुष्यों में तो यह और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि उनका आचरण सर्वदा असत्य पूर्ण होता है। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम इस बात से मत डरो, पाप तो करने वाले को ही लगेगा। तुम बड़े बलवान और प्रतापी राजा होगे, कोई भी तुम्हें दबा न सकेगा और तुम्हारे कारण हम सभी को सुख प्राप्त होगा। तुमसे सुरक्षित रहकर प्रजा जो धर्म करेगी, उसका चतुर्थांश तुम्हें मिलेगा। उस धर्म के प्रभाव से तुम हमारा भी पोषण कर सकोगे। अब तुम विजय के लिए निकलो और शत्रुओं का मान मर्दन करो, तुम्हें सर्वदा विजय प्राप्त हो। ब्रह्मा जी की यह आज्ञा पाकर मनु महाराज बड़ी भारी सेना लेकर विजय के लिए निकले। उनकी महत्ता को देखकर सभी लोग दंग रह गए और धर्म कर्म में मन लगाने लगे। इस प्रकार मनु जी ने सर्वत्र घूम-घूम कर पापियों का दमन किया और प्रजा को अपने कर्मों में नियुक्त कर दिया। अतः जिस मनुष्य को ऐश्वर्य की इच्छा हो, उसे सबसे पहले प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए कोई राजा नियुक्त करना चाहिए और उसे नित्य प्रति बड़ी भक्ति से नमस्कार करना चाहिए। इस लोक में जिसका अपने लोग आदर करते हैं, उसे दूसरे लोग भी मानते हैं, और जिसका स्वजनों के द्वारा तिरस्कार होता है, वह दूसरों की दृष्टि में भी गिर जाता है। राजा का दूसरों के द्वारा तिरस्कार होना सभी के लिए दुखदाई है, इसलिए प्रजा को चाहिए कि उसे छत्र, वस्त्र, आभूषण, अन्न, पान, भवन, आसन और शैया आदि सभी प्रकार की सामग्री भेंट करे। इस प्रकार वैभव पाकर वह दुर्जय हो जाता है और उसमें प्रजा की रक्षा करने की शक्ति आ जाती है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, ब्राह्मण लोग राजा को देव रूप क्यों बताते हैं? कृपा करके मुझे इसका रहस्य सुनाइए। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, यही बात राजा वसुमना ने बृहस्पति जी से पूछी थी। तब बृहस्पति जी ने उससे कहा, राजन, लोक में जो धर्म देखा जाता है, उसका मूल कारण राजा ही है। राजा से डरने के कारण ही प्रजा आपस में एक दूसरे को नहीं खाती। जब प्रजा मर्यादा को छोड़ने लगती है और लोभ के वशीभूत हो जाती है, तो राजा ही धर्म के द्वारा उसमें शांति स्थापित करता है। यदि राजा न हो, तो थोड़े जल में रहने वाली मछलियों और वन में रहने वाले पक्षियों के समान प्रजा भी आपस में लड़ झगड़ कर बात की बात में नष्ट हो जाए। तब तो बलवान लोग निर्बलों की बहु बेटियों को छीन लें, और यदि वे सीधे-सीधे न दें, तो उनके प्राणों के ग्राहक बन जाएं। मनुष्यों के पास जो वाहन, वस्त्र, अलंकार और तरह-तरह के रत्न हो, उन्हें पापी लोग लूट लें। यदि राजा रक्षा न करे, तो धर्मात्माओं को तरह-तरह का शस्त्राघात सहना पड़े, अधर्म का ही प्रचार होने लगे। पापी लोग माता-पिता, वृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुओं को भी दुख देने लगे। धनवानों को मौत और बंधन का कलेश भोगना पड़े। कोई भी मनुष्य किसी वस्तु पर अपना स्वत्व न मान सके। लोग अकाल में ही काल के गाल में जाने लगे। देश में दस्युओं की ही प्रधानता हो जाए, खेती नष्ट हो जाए, व्यापार मिट्टी में मिल जाए, नीति और कर्म कांड का लोप हो जाए, बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ देखने को भी न मिले, और न विवाह या समाज का ही कोई संगठन रहे। यदि राजा प्रजा का पालन न करे, तो सारे संसार में त्रास फैल जाए।
सबके हृदय डामाडोल हो जाएं, सब ओर हाहाकार मच जाए और एक ही क्षण में इस सारे संसार का नाश हो जाए। फिर तो ब्रह्म हत्या करने वाला भी मौत से इंद्रियों का सुख भोगता रहे, चोर हाथों हाथ प्रजा की चीजें उड़ा ले जाए, धर्म की सारी मर्यादा टूट जाए, लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे, जगत में अन्याय फैल जाए, प्रजा वर्ण संकर हो जाए और देश में दुर्भिक्ष पड़ने लगे। राजा से सुरक्षित रहने पर ही लोग निर्भय होकर घर का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं और सुख की नींद सोते हैं। यदि धर्मनिष्ठ राजा पृथ्वी की रक्षा न करते, तो लोगों को दूसरों के मुख से कोई कड़वी बात सुनना भी संभव न होता। किसी की मार सहने की तो बात ही क्या है। यदि राजा की देख-रेख रहती है, तो स्त्रियां रास्ते में सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर बिना किसी पुरुष को साथ लिए बेखटके चली जाती है। लोग धर्म का ही आचरण करते हैं, आपस में किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, तीनों वर्ण तरह-तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं और ध्यान देकर विद्या अभ्यास करते हैं। इस जगत का पोषण खेती-बाड़ी और व्यापार से ही होता है और इसका आधार यज्ञ याग आदि है। ये सब भी तभी ठीक-ठीक निभते हैं जब राजा धर्म की रक्षा करता है। राजा के न रहने पर सब प्रकार से प्राणियों का भी नाश होने लगता है। उसके रहने पर ही सबकी रक्षा होती है। ऐसी स्थिति में भला राजा का सम्मान कौन ना करेगा। जो पुरुष राजा का प्रिय और हित करता है, उसके इहलोक और परलोक दोनों ही बन जाते हैं, और जो मन से भी राजा का अहित चाहता है, उसे यहाँ भी कष्ट होता है और मरने पर भी नरक का द्वार देखना पड़ता है। यह मनुष्य है, ऐसा समझकर राजा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वास्तव में तो यह मनुष्य रूप में कोई महान देवता ही विराजमान है। राजा समय-समय पर अग्नि, सूर्य, मृत्यु, कुबेर और यम इन 5 देवताओं का रूप धारण करता है। जिस समय वह छद्म वेश धारण करके प्रजा को कष्ट पहुंचाने वाले दुष्ट पुरुषों को अपने उग्र तेज से दग्ध करता है, उस समय अग्नि रूप हो जाता है। जब वह गुप्त रूपी नेत्रों के द्वारा सब प्रजा की प्रवृत्ति को देखता है और उसके कल्याण का प्रयत्न करता है, तो सूर्य हो जाता है। जब वह क्रोध में भरकर सैकड़ों पापी पुरुषों को उनके पुत्र पौत्र और सलाहकारों के सहित मारने लगता है, तो वह मृत्यु के समान हो जाता है। जब कठोर दंड देकर अधर्मियों का दमन करता है और धर्मात्माओं के प्रति दया भाव प्रदर्शित करता है, उस समय साक्षात यमराज ही जान पड़ता है। और जिस समय वह उपकारियों को धन और स्त्री आदि देकर संतुष्ट करता है तथा अपकार करने वालों के तरह-तरह के रत्न छीनने लगता है, तो स्वयं कुबेर के समान जान पड़ता है। जो पुरुष कार्य कुशल, पुण्य कर्मा और ईर्ष्या शून्य हो तथा जो धर्म की वृद्धि चाहता हो, उसे राजा की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। राजा के विरुद्ध चलकर कोई भी सुख नहीं पा सकता, भले ही वह राजा का पुत्र, भाई, समवयस्क अथवा समकक्ष ही क्यों ना हो। वायु से प्रज्वलित हुई आग भी कदाचित कोई वस्तु भस्म किए बिना छोड़ दे, परंतु राजा से सामना पड़ जाने पर कुछ भी बाकी नहीं बच सकता। राजा की वस्तुओं से तो मौत के समान दूर रहना चाहिए। मृग जैसे मारक यंत्र को छूते ही मर जाता है, उसी प्रकार राजद्रव्य का स्पर्श करते ही मनुष्य के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को राजा की वस्तु की अपनी ही चीज की तरह रक्षा करनी चाहिए। अतः जो पुरुष उन्नति चाहता हो, संयमी हो, जितेंद्रिय हो, मेधावी हो, विचार शक्ति रखता हो और चतुर हो
उसे सर्वदा राजा के ही पक्ष में रहना चाहिए। राजा को भी ऐसे मंत्री का अवश्य सत्कार करना चाहिए जो कृतज्ञ, बुद्धिमान, उदारशय, सुदृढ़ भक्ति रखने वाला, जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ और सर्वदा नीति का अनुसरण करने वाला हो, जो अपने प्रति दृढ़ अनुराग रखता हो, बुद्धिमान हो, धर्मज्ञ हो, संयतेंद्रिय, शूरवीर और उदार हो, तथा और सबको रोककर अकेला आप ही सब काम करने को तैयार हो, ऐसा पुरुष राजा को अवश्य अपने पास रखना चाहिए। जिस प्रकार बुद्धि मनुष्य को निसंकोच कर देती है, उसी प्रकार राजा उसे विनयी बना सकता है। जो राजा से विरुद्ध है, उसे सुख कैसे मिल सकता है? राजा तो अपने शरणापन को ही सुखी करता है। राजा प्रजा का गौरवपूर्ण हृदय है तथा वही उसकी गति, प्रतिष्ठा और प्रधान सुख है। जो लोग उसका आश्रय लेते हैं, वे पूरी तरह से इहलोक और परलोक को अपने अधीन कर लेते हैं। राजा भी दमन, सत्य और सौहार्द से पृथ्वी का शासन करता है तथा बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके सनातन स्वर्ग स्थान प्राप्त कर लेता है। बृहस्पति जी के इस प्रकार उपदेश देने पर कौशल राज वसुमना प्रयत्न पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगे।